Welcome student, this is our lecture number 7 for class BSc 5th sem. Lecture 7 BSc 5th sem. पेपर 2 है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का। और यूनिट उसकी फर्स्ट चली हुई है। आज का जो लेक्चर होने वाला है भाई, इसके अंदर हम ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ने वाले हैं। ग्रुप वेलोसिटी हमने पीछे वाले में फाइंड आउट की थी। ग्रुप वेलोसिटी का रिलेशन पढ़ने वाले हैं किसके साथ? एक तो लीनियर वेलोसिटी के साथ हमारे जो है पार्टिकल वेलोसिटी हम उसको बोल सकते हैं। सेकंड हम उसका जो रिलेशन है वो पढ़ेंगे फेज वेलोसिटी के साथ, जो हमने पीछे फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी वीजी। ठीक है, इनके बीच में। उससे पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। क्या? कि जो हमने एनर्जी और मोमेंटम पढ़ा है नॉर्मली E=mc², P=mv पढ़ा है, उनका एक रिलेशन होता है किसके साथ? एंगुलर फ्रीक्वेंसी और जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट हमने पढ़ा है उनके बीच में एक रिलेशन होता है। वी नो दैट energy and momentum are in a relation with angular frequency and propagation constant के ये क्या हमारे पास ओमेगा। क्या है भाई? E=h ओमेगा और P=h के। और h कट क्या होती है हमारे पास भाई? h/2π। h आपको पता है प्लैंक कांस्टेंट है हमारे पास, हमने पहले यूज किया हुआ है। ठीक है, अब जो ग्रुप वेलोसिटी है हमारे पास उसका क्या रिजल्ट बताया जाता है भाई कि जो ग्रुप वेलोसिटी होगी किसके इक्वल होगी? d⍵/d के। ये हमने पहले पढ़ा है। ठीक है भाई। सो यदि मैं यहां से वैल्यू निकालू भाई, ओमेगा =E/h और d⍵=d/h। ठीक है, और दूसरा निकाले हम k=P/h और dk=dP/h। ये मैंने क्या मान ली? फर्स्ट पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या आएगा भाई इससे? Vg=de/h/dk/h means de/d के वैल्यू आ गए हमारे पास, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये वैल्यू आ गई किसकी? ग्रुप वेलोसिटी की।
एक तो ये कर लिया भाई, हमने एक रिजल्ट निकाल लिया। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं नॉर्मल, क्या, इफ वी हैव ए पार्टिकल of mass m and velocity v, then linear momentum p इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, एम वी, मास इंटू वेलोसिटी हमारे पास होता है फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम का, लिख दिया मैंने वो। ठीक है, और एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन होता है क्या, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मैं बताऊं आपको, तो काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर, यही होता है। मैं इसको m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दूँ तो ऊपर एक मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर हो गया, नीचे m स्क्वायर v स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है भाई, लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम इसको, मीन्स p स्क्वायर बाई 2m लिख सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद दो वैल्यू आ गई हमारी, मोमेंटम की वैल्यू भी आ गई और एनर्जी की वैल्यू भी आ गई। एनर्जी की जो वैल्यू है इसको हम मैं डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू पी, तो डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, इसको 2p अपॉन 2m, ये दोनों कैंसिल, p की वैल्यू mv अपॉन m, दोनों कैंसिल, किसके इक्वल आ गए, मीन्स d अपॉन डी पी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास v, v क्या है, उस पार्टिकल की वेलोसिटी है। ठीक है, और यहाँ से भाई एक सेकेंड, ये हमने गलत लिख दिया, क्या लिख दिया गलत, डी के की वैल्यू तो हमें पुट करवानी थी, तो इधर डी पी आएगा और इधर भी डी पी, डी अपॉन डी पी की वैल्यू एक v निकाली है, इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान ली, इसको थर्ड मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी जी इज इक्वल टू वी, मतलब पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन अ पार्टिकल वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, फाइंड आउट कर लिया हमने पहला, बिल्कुल आसान है, ये याद रखना भाई, ये आपको नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई है कि ई और पी लीनियर मोमेंटम और एनर्जी की वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और प्रोपेगेशन कांस्टेंट। और के की वैल्यू क्या होती है भाई, पहले भी काफी यूज किया, के होता है 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक, आगे भी यूज करने वाला है। तो ये था आपके पास पहला, शायद हो जाएगा बिल्कुल इजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर ही, रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। पिछले वाला कौन सा वेलोसिटी थी भाई हमारे पास, लीनियर, अब यहाँ पे क्या है, फेज वेलोसिटी। अब फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यदि हम लिखे, वी नो दैट फेज velocity is given by, क्या होती है फेज वेलोसिटी भाई हमारे पास, vp इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाई v, v पार्टिकल वेलोसिटी है वहाँ पे। अब ये है, इसको मैं यदि m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करवा दूँ तो ऊपर नीचे ये, और ये क्या है हमारे पास e, और ये क्या है p, मीन्स Vp की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, E बाई पी, लिख सकते हैं हम भाई। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हमने पहले पढ़ रखा है, और P की वैल्यू भी mv होती है, या अभी यूज भी किया था, बट
E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा और P इज इक्वल टू एच कट के। सो दोनों की वैल्यू यदि हम यहाँ पे पुट करते हैं, वी पी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा भाई, ओमेगा अपॉन के इक्वल। ठीक है, और यदि मैं यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालूं, ओमेगा इज इक्वल टू के वी पी, के को उधर भेज दिया, के वी पी आ गया। एंड we also know Vg is equal to d ओमेगा अपॉन डी के। ये होता है ओमेगा की वैल्यू पुट करवाऊँ यदि यहाँ से, डी ओमेगा की वैल्यू क्या है, के वी पी अपॉन डी के आ गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करवा दो विद रिस्पेक्ट टू के। तो भाई पहले के एज इट इज, इसका क्या होगा, डी वी पी बाई डी के प्लस वी पी एज इट इज, इसका क्या हो गया 1। मीन्स वैल्यू हमारे पास क्या आ गई भाई, वी पी प्लस के डी वी पी अपॉन डी के आ गया भाई। यहाँ तक समझ में कुछ भी नहीं किया, जो दिया हुआ था हमने उसका डिफ्रेंशिएशन करवा दिया है। अब जो वैल्यू आई है हमारे पास, हमें पता है के की वैल्यू क्या होती है भाई, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई, मतलब इसके साथ 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसके साथ रिलेशन होती है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ कि वी पी प्लस के डी वी पी अपॉन डी लैम्डा इंटू डी लैम्डा अपॉन डी के, मतलब डी लैम्डा से मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने करवा दिया है इक्वेशन को। क्लियर यहाँ तक? भाई उसके बीच में रिलेशन होता है इसलिए हमने करवाया, बट के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हैं हम, और लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई के। ये वैल्यू उधर भी मैंने बताई है, दोबारा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डी लैम्डा की यदि मैं वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो 2 पाई इंटू माइनस के स्क्वायर डी के, ये आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी ना भाई। यहाँ से 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, यहाँ पे यूज कर लिया हमने, और k का करेंगे तो क्या होगा डिफ्रेंशिएशन डी के, आ गई वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू यदि मैं निकालूँ यहाँ से, तो d इज इक्वल टू माइनस 2 पाई अपॉन के स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ही मान लो, ये सेकंड, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, वी जी इज इक्वल टू वी पी प्लस के डी वी पी अपॉन इंटू माइनस 2 पाई अपॉन के स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से भाई पावर कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, वी जी इज इक्वल टू वी पी प्लस या माइनस 2 पाई बाई के डी वी पी अपॉन डी लैम्डा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यदि हमारे पास नॉन डिस्पर्सिव मीडियम हो, क्या हो, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, उसके लिए क्या होता है भाई, जो ये वैल्यू होगी हमारी, ये किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल। क्या लिखेंगे हम, 4a नॉन डिस्पर्सिव मीडियम डी वी पी अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू 0, सो
वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 0 मीन्स वी जी इज इक्वल टू वी पी, दिस इज द relation between group velocity and particle velocity। ठीक है, बता सकते हैं हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से वो एक दूसरे के साथ, दोनों की वैल्यू बराबर ही आई है, ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी के भी बराबर आई है और ग्रुप वेलोसिटी हमारे पास फेज वेलोसिटी के भी इक्वल आई है। ठीक है, तो ये था दोनों का रिलेशन, कई बार पूछ सकता हूँ 4 नंबर में। अगले लेक्चर में हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। थैंक यू।